सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। पिछले वचन में हमने बात की थी विलाप गीत, उसका 2 अध्याय और 19 आयत से। आज हम बात करेंगे विलाप गीत 4 अध्याय उसकी 3, 4 और 5 आयतों से। गीदड़नी भी अपने बच्चों को धन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुद्ध मुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे भी रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, अब वे सड़कों पर व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्र में पले थे, अब घूरों पर लेटते हैं। हालेलुया। आज के युग में हम देखें तो माएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले ये वचन लिखा गया कि गीदड़नी भी अपने बच्चों को धन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुद्ध मुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। आज हम देखते हैं माएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं। माओ के लिए सिर्फ मोबाइल प्यारा है। उनको वीडियो कॉलिंग करना अच्छा लगता है, उनको चैटिंग करना अच्छा लगता है। उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इस बात पर वो ध्यान नहीं देती है। जब घर में आते हैं या घर का कोई सदस्य उनको बोलता है ये बच्चे बाहर घूम रहे थे, तो बस उनको पकड़ा और मारना पीटना शुरू कर देती हैं। उनको समझाती नहीं है। उन पर अगर ध्यान दिया होता तो घर से बाहर क्यों जाते? उन पर अगर ध्यान दिया होता तो बाहर क्यों घूम रहे होते? क्यों परिवार के सदस्यों के या किसी दूसरे पड़ोसी को क्यों बोलना पड़ता कि आपके बच्चे बाहर हैं? अब क्यों उसको बिना वजह मार खानी पड़ती बच्चे को? सिर्फ आज की स्त्रियों में मोबाइल ज्यादा प्यारा लगता है। उनको मोबाइल की चाहत है, बच्चों की चाहत नहीं है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया, परमेश्वर ने जो रिवार्ड दिया है, जो परमेश्वर ने आशीष दी है, उसकी वो सुधि नहीं रख रही है। उनके बच्चे बाहर घूमते रहते हैं और माँ अपने बस मोबाइल पर चैटिंग करती रहती हैं और वीडियो कॉलिंग करती रहती हैं। अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर देखिए गीदड़नी भी अपने बच्चों को धन से लगाकर पिलाती है, पर स्त्रियों के बच्चे बाहर भूखे सड़कों पर फिरते रहते हैं। स्त्रियां मोबाइल पर लगी रहती है और मैं देखती हूँ बच्चे पीछे पीछे हैं और माँ आगे आगे वीडियो कॉल पे लगी हुई है और बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं। उनको नहीं पता कोई गाड़ी आकर उनको मार देगी, उनको कोई सुध ही नहीं है। बस उनको अपने मोबाइल पर जिससे वो वीडियो कॉलिंग करे अपने उस पर व्यस्त है। घर में भी वो अपने घर में चैटिंग पर लगी रहती हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। मैं इस वचन से बात करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उस बात पर ध्यान दें। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं उस बात पर ध्यान दें। आपके बच्चे कैसे लोगों के बीच में संगति कर रहे हैं उस बात पर आप ध्यान दें, ताकि आपके बच्चे बुराई से बचे, पाप से बचे और बुरी संगतियों से बचे रहें, नशेबाजों की संगतियों से बचे रहें, व्यभिचार से बचे रहें, पाप से बचे रहें। हालेलुया। लिखा है परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्ग के तुल्य निर्दयी हो गई है। जैसे वन के शुतुरमुर्ग हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही आजकल की स्त्रियां बन गई हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं। मेरे वचन को आप ध्यान से सुने कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी पत्नी बने, जैसे वचन में लिखा है। अपने आंसू धारा के समान बहाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज के युग में जिसने अपने बच्चों को संभाल लिया उसने एक बड़ा प्रतिफल पा लिया। प्रॉपर्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने आपने अपने बच्चों को संभाल लिया
अपने बच्चों को बुरी संगति से संभाल लिया, अपने बच्चों को नशेबाजों की संगति से आपने संभाल लिया, आपकी प्रॉपर्टी बन गई है। हालेलुया। आपकी धन संपत्ति बन गई है, क्योंकि जिसने अपने बच्चों को संभाल लिया, आपके बच्चे ही आपकी प्रॉपर्टी हैं। यदि बच्चे आपके बिगड़ गए हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जेल में पड़े हैं, तो उस प्रॉपर्टी का, उस धन का कोई फायदा नहीं है। अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों की सुधि रखें। वो कैसे लोगों के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं। बन के शूद्र मूर्खों की तरह ना बने कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। गीदड़नी के समान बने कि गीदड़नी अपने बच्चों को अपने छाती से लगाकर रखती है। ऐसे बने, अपने बच्चों को समझाती और सिखाती रहे, परमेश्वर के मार्गों पर उनको चलना सिखाए। जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा है, तू चलते हुए, लेटते हुए, मार्ग में चलते हुए, बैठते हुए मेरी आज्ञाओं को सिखाना। तो अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाओ, ना कि ये करना कि आप मोबाइल लेकर अलग बैठी रहें कि बच्चा टीवी देख रहा है, उसमें मस्त है, टीवी में वो क्या देख रहा है आपको नहीं पता। अपने मोबाइल को छोड़कर अपने बच्चों पर ध्यान दे। हालेलुया। छोटे छोटे मैं बच्चों को देखती हूँ, पार्कों में बैठे वो सिगरेट का धुआं निकाल रहे होते। छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 14-15 साल के ही बच्चे होंगे। ये उम्र उनकी सिगरेट पीने की नहीं है, ये उम्र उनका नशा करने की नहीं है। ये उम्र है उनको पढ़ाई में ध्यान देने की, ये उम्र है उनकी अच्छे पढ़ने की, ये उम्र है। जब माएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगी तो बच्चा ऐसे ही पार्कों में बैठकर सिगरेट पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, नशा करेंगे, और उनकी नशेबाजों की संगति में बैठेंगे, वो वही काम करेंगे। जुआ खेलने वालों की संगति में बैठेंगे, वो जुआ खेलेंगे। माएं अपने बच्चों पर ध्यान दें, ताकि आज के युग में आपके बच्चे इस संसार से अलग बन सके। मेरे वचनों को आप ध्यान से सुने और इन वचनों को समझने और सीखने की कोशिश करें। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये वचन किसी को चुप जाए। ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का वचन कहता है, माँ अपने बच्चों के लिए अपने आंसू धारा के समान बहाए, उनके लिए रात और दिन रोए, ताकि उनके बच्चे, उनकी बेटियां पाप और बुराई से बचे रहें। लड़कियां जब घर छोड़कर भाग जाती हैं तो ये कहा जाता है, माँ ने संभाला नहीं, माँ ने बेटी को देखा नहीं। जब लड़के घर से भाग जाते हैं, सब दोष माँ को लगाया जाता है, माँ ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को देखा नहीं, माँ ने अपनी बेटी को संभाला नहीं, माँ ने अपने बेटे को संभाला नहीं। माँ का सबसे ज्यादा रोल होता है अपने बच्चों के लिए। बेशक उनके परिवार में अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, अपने पिता के साथ बच्चों की क्लोजिंग हो, पर दोष माँ पर लगाया जाता कि माँ ने अपने बेटे को नहीं संभाला, माँ ने अपनी बेटी को नहीं संभाला। अपने बच्चों को संभाले, अपने बच्चों पर ध्यान दे, मोबाइल को छोड़ दे, चैटिंग करना छोड़ दे। जो रिवार्ड, जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिए, उसकी सुधि रखे। उन लोगों को देखें जिनके पास संतान नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए कैसे तड़प रहे हैं कि हमारे पास एक संतान आ जाए। वो दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनको पालते हैं। उन पे ध्यान दे और सोच और विचारे कि परमेश्वर ने आपको बिना मांगे ही आशीष दी है, कि उस बच्चे उस जो आशीष आपको परमेश्वर ने दी है, उस आशीष की कैसे आप परवरिश कर रहे हैं। एक दिन आएगा कि हमें ये भी लेखा देना है परमेश्वर के सामने, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसकी हमने कैसी परवरिश की है, उसका हमने कैसा ख्याल रखा है। हालेलुया। वचन में लिखा, बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई सुनता नहीं। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं पर कोई सुनता नहीं है। बच्चे रोटी मांगते, बच्चे खाना मांगते हैं, पर माँ कहती है बस अभी दे रही हूँ, बस थोड़ा सा और। मोबाइल पर वो चैटिंग करती रहती है, वीडियो कॉलिंग पर करती रहती है, बस 5 मिनट और रुक जा, अभी खाना देती हूँ, 5 मिनट और रुक जा, अभी खाना देती हूँ। और 5 मिनट में बच्चा सो जाता है या घर से बाहर निकल जाता है। क्या महत्वपूर्ण ये नहीं है जब बच्चे ने रोटी मांगी उसी समय उसको रोटी दी जाए? क्या बात ये नहीं है कि जब बच्चा खाना मांग रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, उस समय उसको खाना दिया जाए? मोबाइल को छोड़कर, चैटिंग को छोड़कर, जो आप कर रही हैं उसको छोड़कर बच्चे पर ध्यान दें।
ताकि बच्चा भूखा ना रहे। आगे वचन में लिखा, जो जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे और वे सड़कों पर व्याकुल फिरते हैं, जो मखमल के वस्त्रों में पाले थे और वो घूरों पर लूटते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पाले थे, जो छोटे से थे, जब इस दुनिया में आए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्रों में उनको लपेटा गया, उनको रखा गया, और आज वो घूरों पर पड़े रहते हैं, नशे की हालत में घूरों पर पड़े हैं। आप बाहर निकले, पार्कों में जाए, सड़कों पर घूमे, तो आपको 14-15 साल के बच्चे सड़कों पर पड़े मिलेंगे जो नशे में होते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर तरस आता है और यही ख्याल निकलता है कि इनकी माँ इन पे ध्यान नहीं देती है, इनकी माँ इनका ख्याल नहीं करती है। कोई ये नहीं कहता कि इनका पिता ख्याल नहीं करता, कोई ये नहीं कहता इनकी दादी ख्याल नहीं करती, कोई ये नहीं कहता इनका दादा ख्याल नहीं करता। सिर्फ जब भी जी किसी के भी मुंह से निकलता है तो एक ही बात निकलती है, इनकी माँ इनका ख्याल नहीं करती है। एक अच्छी माँ बने, वचन के अनुसार अपने लिए प्रार्थना करें कि मुझे एक अच्छी माँ बनाओ, एक अच्छी घर की मुझे गृहिणी बनाओ, अपने बच्चों के लिए मैं अच्छी माँ बन सकूं, अपने पति के लिए मैं एक अच्छी पत्नी बन सकूं। हालेलुया। प्लीज मोबाइल को छोड़कर अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू करें। आपके बच्चे सड़कों पर ना लौटे फिरे, आपके बच्चे घूरे पर ना पड़े मिले, आपके बच्चे भूखे ना तड़पते रहे सड़कों पर, या किसी दूसरे के पड़ोसी के घर में जाके वो खाना मांगे, आंटी जी आप हमें खाना दे दीजिए, हमारी मम्मी मोबाइल पर चैटिंग कर रही है, हमारी मम्मी मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग कर रही है। ऐसा आप मत कीजिए, इसमें आपकी बदनामी है। अपने बच्चे पर ध्यान दो, अपने बच्चे पर ख्याल करो कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आइए, आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो विश्वास कीजिए आपके बच्चे पाप से और बुराई से बचे रहेंगे। आप अपनी बेटी के साथ समय बिताएंगी, वो जो बॉयफ्रेंड बनाती है वो नहीं बनाएंगी, वो हर बात आपसे शेयर करेंगे, आप उनको अच्छे मार्ग की शिक्षा देंगे तो ऐसे पाप से वो बची रहेंगी। हालेलुया। लड़के भी पाप से बचे रहेंगे, नशेबाजों की संगति में नहीं बैठेंगे, जुआ खेलने वालों की संगति में नहीं बैठेंगे। जब आप अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर आप ध्यान करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनकी सुधि रखेंगे, तो वो पाप से बुराई से बचे रहेंगे। उनका मन और दिल से पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा, कुछ बनने की तरफ लगा रहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, या मुझे बिजनेसमैन बनना है। एक तरक्की की ओर उनका ध्यान लगा रहेगा। जब आप बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, जब आप अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करेंगी, माए अपने बच्चों पर ध्यान करें। बहुत सी स्त्रियां, मैंने पेपर में पढ़ा परसों ही, बम्बई में एक स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई, और जब उसकी बेटी रोने लगी तो उसने कागज को जलाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। क्या है ये? क्या प्रेमी ज्यादा अच्छा था या बेटी ज्यादा अच्छी है? जो रिवार्ड, जो आशीष परमेश्वर ने वो दी है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रेमी को छोड़ा जा सकता था, पर बेटी के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। कि प्रेमी से मिलने के लिए उसने अपने कुछ लकड़ी ली और वो कागज लिए, उसको जलाकर उसके मुंह में ठूस दिया, वो लड़की खत्म हो गई। अपने प्रेमी के लिए ऐसा मत कीजिए, अपने पड़ोसी के लिए ऐसा मत कीजिए। अपने प्रेमी को छोड़ दीजिए, अपने पति में प्रेम ढूंढिए। अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, बेटी दी है या बेटा दिया है, जो भी परमेश्वर ने दिया, आपका धन्यवाद करें, क्योंकि गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर प्रसन्न होकर अपने बेटे बेटियों को आशीष देता है, बेटी की आशीष देता है, बेटी की आशीष देता है। जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसका धन्यवाद करके उसको स्वीकार और उसकी अच्छी परवरिश करें, उसका ध्यान करें। उन लोगों पर ध्यान करें जिनके पास संतानें नहीं है, वो कैसे तड़पते हैं, कैसे रोते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनको संतानें नहीं मिलती हैं। आपको परमेश्वर ने घर बैठे ही संतान की आशीष दी है, बिना मांगे ही संतान की आशीष दी है।
तो आपको तो परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने बिना मांगे मुझे संतान की आशीष दी है। परमेश्वर का आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा कि परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष दिया, आपको मां बनने का सौभाग्य दिया है। हालेलुया। अपने बच्चों पर ध्यान करें, अपने बच्चों की सुधि रखें और एक अच्छी मां बने। हालेलुया। सबको जय मसीह की।